हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1962 में जब हिंदुस्तान चाइना से युद्ध हार गया था तो इस बार हम कैसे चाइना के साथ युद्ध जीत सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो 1962 में था। जैसे आप सभी को पता है, चाइना ने हमारे सैनिकों के पीठ में खंजीर खुपसने का काम किया है और हमारे हिंदुस्तान के कई बुद्धिजीवी हम चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, ऐसे सवाल खड़े करके हमारे आर्मी का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप उस सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं जिस सरकार के पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के मुंह पर कुछ बुद्धिजीवी छोड़ दिए जाए तो हिंदुस्तान के हर नागरिक ने उसकी पीठ थपथपाई थी। तो अब बिल्कुल मोदी सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि वो इन सभी सवालों के जवाब देश को दे। पर जब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो तो इसमें हमारे सैनिक, इंडियन आर्मी का अपमान ना हो जाए, इन सब बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1962 में जब हिंदुस्तान चाइना से युद्ध हार गया था तो इस बार हम कैसे चाइना के साथ युद्ध जीत सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो 1962 में था। आज हमारा साथ विश्व के ऐसे बहुत सारे बड़े देश दे रहे हैं जो अगर हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध होता है तो हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे। वैसे ही बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो चाइना का साथ देंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन से देश हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे और कौन से चाइना का। सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चाइना के साथ होगा। अफगानिस्तान के इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों से त्रस्त हो चुका है, तो इंडिया का साथ देगा। नेपाल, जिसको इंडिया ने इतना सपोर्ट किया है आज तक, जब वहाँ पे कोई भी आपत्ति आती है तो हिंदुस्तान ही पहला ऐसा देश था जिसने नेपाल को सपोर्ट किया। पर अब चाइना अपने पैसों के बलबूते पर नेपाल को नचा रहा है और वो चाइना को सपोर्ट देगा। वही भूटान हिंदुस्तान के साथ रहेगा। अब बात करते हैं तुर्की और इजिप्ट की, जो कि एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के देश है पाकिस्तान जैसे, वो चाइना का साथ देंगे। और वही इजराइल, जिस देश से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, जो देश पहले ही आतंकियों से तंग आ चुका है। जैसे इंडिया का कश्मीर एक इशू है, वैसे ही इजराइल का पैलेस्टाइन भी सेम ही इशू है, इसीलिए इजराइल हिंदुस्तान का साथ देगा। सीरिया जैसे देश जहां चाइना का साथ देंगे, वही जापान, जिसके चाइना से पहले ही रिश्ते अच्छे नहीं है, वो हिंदुस्तान का साथ देंगे। जापान पहले भी चाइना को एक बार युद्ध में हरा चुका है। दोस्तों, अमेरिका किसका साथ देगा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल बैंटर विद चेतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी तरफ ईरान चाइना को सपोर्ट कर सकता है, वही यूनाइटेड स्टेट्स, जिनसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे संबंध प्रस्तापित किए हैं। और साथ ही में चाइना और यूएस के रिश्ते भी कुछ अच्छे नहीं हैं। दोनों में चल रही महासत्ता बनने की रेस से ये तो तय है कि अमेरिका हिंदुस्तान का ही साथ देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे देशों के बारे में जो इस पूरे युद्ध में शुरुआत में तो न्यूट्रल रह सकते हैं पर बाद का पता नहीं। सबसे पहले रशिया, जिसका चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और साथ ही में रशिया इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता है। उसके साथ ही बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये देश शुरुआत में तो न्यूट्रल ही रहेंगे पर ज़रूरत आने पर ये देश चाइना का साथ देंगे, क्योंकि चाइना ने इन कंट्रीज़ को बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प भी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूके विल बी न्यूट्रल, और वैसे ही यूके हिंदुस्तान के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता है। अगर आप एक महीने के लिए BBC न्यूज़ चैनल देखोगे तो आपको समझ में आ सकता है कि यूके का इंडिया से कुछ अच्छा नहीं है। बट बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी हिंदुस्तान का साथ देगा। दोस्तों, तो इंडिया का सपोर्ट देने वाले देश अगर देखे जाए तो उनमें इंडिया का पगड़ा भारी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बैंटर विद चेतन।